Dear students and all the viewers, may peace be upon all of you. Today we are going to discuss the MCQs of chapter number 5, first year mathematics की PK पाकिस्तान. और स्ट्रेट फॉरवर्ड MCQs पे हम आ जाते हैं जस्ट टू सेव आवर टाइम. अगर TN इसके बराबर है, TN मीन्स n टर्म, जनरल टर्म, n नंबर टर्म. जिस तरह हम कहते हैं कि पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी, इस तरह अगर n नंबर टर्म इसके बराबर है तो n+1 नंबर टर्म क्या होगी, और ये ऑप्शन उसने दे रखे हैं आपको. तो स्टूडेंट्स ये TN+TN है. फॉर एग्जांपल TN n नंबर टर्म, तो अगर आप इनकी जगह पुट करेंगे 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ज़ाहिर है आप n स्टार्ट लेंगे 1 से, तो T1 क्या जाएगा 6 × 1 + 5 = 11. तो पहली टर्म में 11 है. इस तरह अगर आप इनकी जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 लगेगा. 12 + 5 = 17. 3 पुट करेंगे 18 + 23. तो ये एक यहाँ से एक सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है स्टूडेंट्स, और साफ ज़ाहिर है अरिथमेटिक भी है, नो नीड, इसकी ज़रूरत नहीं है. तो TN इसके बराबर है, आप सिंपल n की जगह पुट करेंगे n+1 बिकॉज ही हैज़ आस्क्ड फॉर n+1 नंबर टर्म. तो आप यहाँ पे n की जगह पुट करेंगे n+1, यह आ जाएगा n+1, 6n + 6 + 5 = 11. और स्टूडेंट्स ये आपका है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ. राइट, इजी था. Dear students, the second MCQ of this chapter is the sum up to infinity of this series is. इनको अगर हम जमा करेंगे up to n terms, infinite terms, तो what will be the correct option? Students, तो आपने थ्योरी में पढ़ा है कि arithmetic geometric series corresponding terms of arithmetic और geometric के मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम बोलते हैं arithmetic geometric series. जैसे ये कोई arithmetic series है 2 + 5, I am starting from 2 and I am continuously adding 3 which is called common difference. यहाँ पे 8 आएगा and so on. ये क्या है, arithmetic series. इस तरह अगर मैं कोई geometric series बनाना चाहूँ, जैसे मैंने स्टार्ट लिया 2 से, 3 से, और मैं मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल 5 से, तो यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 75 आएगा and so on. अब ये geometric series है. अब इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डेंट टर्म्स को, तो 2.3 + 5.15 8.75 एंड सो ऑन. इट इज़ कॉल्ड अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़. तो ये इस और इसके जो फिर फार्मूले हैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए, अगर इनफाइनाइट हो तो, और ये देखिए अगर अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज सम ऑफ द n टर्म्स, फिर आपको गिवन हो 50 टर्म्स गिवन हो या 60 जितनी भी हो, तो आप इस फार्मूले से इसका सम मालूम करते हैं. और अगर ये इनफाइनाइट हो और r एब्सोल्यूट 1 से कम हो, मींस वो कन्वर्जेंट हो. अगर r 1 से ज़्यादा है तो फिर तो r पावर इन्फिनिटी के बराबर है. अगर r 1 से ज़्यादा हो फिर तो ये इन्फिनिटी की फिर हम नहीं मालूम कर सकते, जिसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट. और अगर r एब्सोल्यूट 1 से कम हो तो r पावर इन्फिनिटी फिर 0 के बराबर है, तो फिर ये वाला r पावर इन्फिनिटी, ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा. तो फिर फार्मूला हमारा रिड्यूस हो जाएगा इसको, a/1 - r + dr/1 - r. उसको ये आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, मैंने जस्ट जल्दी आपको रिवाइज करा दिया ये. तो अभी अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो 1 + ये देखिए 1, फिर अभी नीचे ऑफ कोर्स यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस देखिए स्टूडेंट्स 2/3 + 6/3² + 10/3³ एंड सो ऑन. ठीक हुआ. अब इसको अगर हम करते हैं तो 1 इसके साथ 1 जमा करें 2, ये नीचे ऑफ कोर्स यहाँ पे 1 है, तो 1 ये है 2, 1 के साथ 1 जमा किया, फिर 3 जमा किया, फिर 4, तो ये तो नहीं बनता. तो अगर आप गौर से देखें तो इन तमाम में 1 के बाद आखिरी ये जितनी भी हैं, ये इन तमाम में 2/3 कामन है. तो इफ आई टेक 2/3 कामन, आई विल बी लेफ्ट विद 1 हियर. 2/3 कामन किया तो 2/3 कामन किया तो 3/3, 2/3 मैंने कामन किया तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5/3² एंड सो ऑन. ठीक है. तो मैं एक तरह सा पैटर्न बनाने के लिए इसको मैं लिख सकता हूँ फिर 3/0. और ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है. अगर आप और से देखें तो ये तो 1 है, तो अलहदा से है, इसका तो नहीं बनता. और ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक, और आर अगर आप स्टूडेंट्स और से देखें तो ऊपर वाला 1 3, ये ऊपर वाला 1 3 5 एंड सो ऑन, ये अरिथमेटिक है. और नीचे वाला आप देखें 1/3/0, फिर क्या है 3/1, फिर क्या है 3/2. ये नीचे वाला ये ज्योमेट्रिक है और ये अरिथमेटिक है. ठीक है जी. इसमें अब r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू 1/3, यानी यहाँ पे ये 1 है, तो इसको देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला नीचे वाला ये
ये 1/1 है, तो फिर मैंने 1/3 से मल्टीप्लाई किया, पे 1/3 से मल्टीप्लाई किया हुआ, तो इसमें r की वैल्यू 1/3 है, ऑफ कोर्स 1 से कम है, तो ये कन्वर्जेंट है। तो फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, ये नीचे वाला फार्मूला हम लगाएंगे अरिथमेटिक के लिए, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए, a डिवाइड बाई 1 - r प्लस dr डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक r ऑफ द ज्योमेट्रिक, इसमें पुटिंग करेंगे स्टूडेंट्स, तो यह आ जाएगा 1 + 1 + 2/3, a इज़ 1, ये वाला ये 1 है। r की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, r की वैल्यू इसमें है 1/3, d की वैल्यू इसमें d की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2, r की वैल्यू है 1/3, r की वैल्यू है 1/3, तो ये आपका आ जाएगा 1 + 2/3, 3 इसका एलसीएम लेंगे, 3 - 1 2/3, ये है 2/3। नीचे स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे अलग से करें तो 1/3 होल स्क्वायर, ये वाला 3 इसका एलसीएम हुआ 3 - 1 3 - 1 2, तो 2 स्क्वायर आपका आ जाएगा 4/9, यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 4/9। अब ये आप करेंगे 1 + 2/3, ये ऊपर जाएगा 3/2, ये आप सिंप्लीफाई करें, ये ऊपर जाएगा तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 9/4, ये अब क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये कैंसिल होगा, 3 ये कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा आपका 3/2। अच्छा स्टूडेंट्स, 1 + 2/3, 3/2 3/2 6/2, तो ये आप कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल 3 ये 2, 1 + 2 = 3, तो इसका जवाब है 3। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। राइट स्टूडेंट्स, ये इसका आपने सोल्यूशन कर दिया। लेट्स गो टू, अच्छा स्टूडेंट्स, थर्ड एमसीक्यू इन फ्रंट ऑफ यू के सम द सीरीज, इस सीरीज को आपने जमा कर देना है, ऑप्शन आर आल्सो गिवन। तो ये स्टूडेंट्स वंस अगेन इट इज अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, ये अगर आप गौर से देखेंगे तो 1 + 2 + 3 अप टू 100, 1 + 2 + 3 अप टू 100, ये अरिथमेटिक सीरीज़ है। और नीचे वाला ये ब्लू, इसका जो दूसरा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे तसलसल बनाने के लिए, जैसा सीक्वेंस बनाने के लिए इसको मैं लिख सकता हूँ 2/0, तो 1 है ऑफ कोर्स, ये 1 है, फिर 2/1, फिर 2/2 एंड सो ऑन, तो ये है 2/99, ये ज्योमेट्रिक है। ये कौन सा है स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक। तो ये जो गिवन ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है और फाइनाइट है स्टूडेंट्स। इसमें टर्म्स कितने हैं, इसमें टर्म्स कितने हैं, 1 से लेके 100 तक, ये कितने टर्म्स है स्टूडेंट्स, दीज आर 100 टर्म्स। इसमें अब 100 टर्म्स है, इसको भी अगर आप देखेंगे तो ये 0 से 99 तक ये 100 टर्म्स हैं, 1 से लेके 100 तक ये 100 टर्म्स है। ये अगर आप इसमें, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये कितने टर्म्स है, ये तो ये अरिथमेटिक, इसमें कितने टर्म्स है, तो वो फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, a + n - 1 * d, इसका लास्ट टर्म है 100, फर्स्ट टर्म इसका है 1, n इसका हमने मालूम करना है, कॉमन डिफरेंस का है 100 - 1 = n - 1, तो ये -1 - 1 कट जाएगा, और 100 = n, n की वैल्यू इसमें 100 है, इसमें 100 टर्म्स है, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है ये, 1 से लेके 100 तक 100 टर्म्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, फाइनाइट भी है, टर्म्स इसमें 100 है, तो आप ऊपर वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, S100, n की वैल्यू इसमें 100 है, a की वैल्यू स्टूडेंट्स इसमें 1 है, रेशो की वैल्यू इसमें 2 है, d की वैल्यू यहाँ से आप देखेंगे जो d की वैल्यू 1 है, रेशो की वैल्यू 2 है, 1 - 2 स्क्वायर माइनस d की वैल्यू इसमें 1 है, रेशो की वैल्यू 2/100, रेशो की वैल्यू 2 माइनस, अच्छा ऊपर वाला a की वैल्यू 1, टर्म्स आर 100, d की वैल्यू 1, रेशो 2/100, और ये आ जाएगा आपका रेशो इसमें 2 है। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 1 / -1, 2 नीचे है -1 स्क्वायर, तो 1 - 2/100, ये स्क्वायर है -1 स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा, माइनस ये स्टूडेंट्स आपका आ जाएगा 100 - 199 + 100, और नीचे -1 है इंटू 2/100। स्टूडेंट्स आई थिंक अब आप इसके बाद सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, -2/100 + 2/100, इन दोनों का आप करेंगे तो 1 आ जाएगा। अच्छा, इन दोनों में से आप 2/100 कॉमन करेंगे,
2 पावर 100 कामन किया तो एट द एंड जो आंसर बचा वो है स्टूडेंट्स 1 + 99 इंटू 2 पावर 100, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। चलिए अब आप कर ले MCQ नंबर 4। Dear students, the fourth MCQ of this chapter given in front of you, the n term of this series, तो 1 + 2 + 3 और ये 2 + 3 + 4 है, तो आप ये दो, ये अगर आप पहला वाला देखेंगे तो 1 + 2 ये अरिथमेटिक सीरीज है और इसका n टर्म क्या होगा इसकी, ये कौन सी, ये 1 + 2 + 3 इसकी n टर्म कौन सी आएगी, n स्ट्रेट फॉरवर्ड। अदरवाइज आप फार्मूले से कर सकते, इसका ये है फर्स्ट टर्म, ये है दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, तो इसकी n नंबर टर्म कौन सी होगी, तो वो अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो इट्स ओके। तरीका भी यही है, मगर जैसे सिंपल के लिए आप डायरेक्ट बता सकते हैं। a की वैल्यू इसमें 1 है, n इज़ n, d इज़ 1, तो 1 + n - 1 ये आ जाएगा n। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम मैं लगा सकता हूँ ये ब्लैक के लिए n। अच्छा ब्लू पे आप आ जाएं, ये से एक ज़्यादा है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ये है 1 तो ये है 2, 2 3 1 ज़्यादा 2, 2 + 1 3, 3 + 1, डायरेक्ट आप कर सकते हैं n + 1। अदरवाइज इसके लिए भी आप यही टेक्निक कर सकते हैं कि 2 + 3 + 4 अरिथमेटिक सीरीज़ है, तो a + n - 1 इंटू d, a की वैल्यू इसमें 2 है, n इज़ n, d इज़ 1, 2 + n - 1 यह आ जाएगा आपका n + 1। तो स्टूडेंट जी इसकी n टर्म हुई, n टर्म, n इंटू n + 1 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो n² + n इज़ द करेक्ट ऑप्शन, n² + n, इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। Students, MCQ number 5, let's discuss that one. The sum of the n terms of the series, whose n term is this? ये n टर्म्स हैं, तो n ये एक जनरल टर्म गिवन है आपको और आपने n टर्म तक इसको जमा करना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आप इसको कह सकते हैं कि 1 + 2 पावर n ये आपका है an। तो फिर हम एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स को करवाते हैं कि आप इसको जनरल कहें k नंबर टर्म 2 पावर k, राइट, क्योंकि फिर के जाएगा 1 से लेके n तक, क्योंकि हमने n टर्म्स तक जमा करना है। आप इसको ये कहे कि ये Tn है, n नंबर टर्म है, या फिर ये t के है, दीज थिंग्स दे डू नॉट मैटर। होपफुली यू हैव डिस्कस दीज थिंग्स इन योर थ्योरी क्लासेस। तो मैं इसको t के, अब मैं इसको जमा करूँगा फ्रॉम 1 to n, बिकॉज वी हैव टू एड इट, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द इन टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो फॉर दैट we will apply the summation symbol 2 power k. We apply summation of this where k starts from 1 to n. तो k जाएगा 1 से लेके n तक, k जाएगा 1 से लेके n तक, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये आपको पता है कि समेशन ऑपरेटर इज़ लीनियर, तो इसको हम अलहदा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा अप्लाई होगा इसको 1 k स्टार्ट्स फ्राम 1 to n, और ये आप यहाँ पे करेंगे तो k स्टार्ट्स फ्राम 1 to n 2 पावर k। अब स्टूडेंट्स समेशन ऑफ 1 वेयर k स्टार्ट्स फ्राम 1 to n ये बराबर है n के। बाद स्टूडेंट्स इसमें बाज होते हैं कन्फ्यूज। तो अच्छा इसको करने के लिए स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं आपको कहूँ कि 1 वेयर k स्टार्ट्स फ्राम फॉर एग्जांपल 1 to 4 आप करें ताकि सिंपल हो, ये 1 है n, तो इसका जवाब 4 आएगा। 4 कैसे आएगा, क्योंकि ये k की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 से हम जाएंगे 4 तक, एंड k इज मिसिंग। तो इस 1 को हम लिख सकते हैं, इस 1 को हम लिखेंगे स्टूडेंट्स k पावर 0। अब आप k की जगह पुट करेंगे 1, यानी k पावर 0, k की जगह पुट करेंगे 1, फिर k की जगह 2, फिर k की जगह 3 और अल्टीमेटली 4। और ये समेशन है इसका, ये जो समेशन है स्टूडेंट्स इसका, असल में आप k की जगह पहले पुट करेंगे 1 पावर 0, फिर k की जगह 2 पावर 0, फिर 3 पावर, ये पुट हुआ। फिर इसका क्या काम है, इस समेशन का एरर, इसका ये काम है, ये समेशन। तो ये आ जाएगा आपका 1 + 1 + 1 + 1 = 4। तो इस तरह ये अगर हो 1 k स्टार्ट्स फ्राम 1 to 7, इसका आंसर स्टूडेंट्स आएगा 7। इस तरह अगर ये 1 k स्टार्ट्स फ्राम 1 to n, इसका आंसर होगा n।
और ये तो स्टूडेंट्स के 1 फिर के की जगह 2 फिर के की जगह 3 एंड सो ऑन, तो ये आखिर में आ जाएगा 2n। अब ये क्या से स्टूडेंट्स, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ए भी 1 है इसमें और आर की ए इसमें 2 है और आर भी 2 है, तो इसके लिए फार्मूला है ए टू आर पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। स्टूडेंट्स ए इसमें 2 है, आर इसमें 2 है और टर्म्स इसमें कितने हैं स्टूडेंट्स, टर्म्स इसमें n है, n फ्रॉम 1 to n दीज आर n टर्म्स, माइनस 1 और यह आ जाएगा 2 माइनस 1, तो पहला वाला n है, ये है 2 पावर n माइनस 1, नीचे ऑलरेडी ये 1 हुआ तो n प्लस 2 पावर n माइनस 2। अब पता नहीं कौन सा ऑप्शन इसमें, तो ये बस ये वाला ऑप्शन डायरेक्ट है, ये वाला ऑप्शन डायरेक्ट मौजूद है, n प्लस 2 इंटू 2 पावर n माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। MCQ number 6, evaluate this thing, R starts from 1 and goes, R will go from 1 to 10 and options given in front of you। तो डियर स्टूडेंट्स, R की वैल्यू, ये असल में ये क्वेश्चन ऐसा है 3 प्लस 2 पावर R स्टार्ट्स फ्राम 1 to 10, तो ये आप इससे जो पिछला वाला MCQ था इसमें भी आपने कर दिया, ये 3 हुआ और स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा समेशन R इज इक्वल टू फ्राम 1 to 10 2 पावर R। स्टूडेंट्स ये आप करेंगे 3 बाहर जाएगा और यहाँ पे 1 लगेगा, 1 R स्टार्ट्स फ्राम 1 to 10। थोड़ी देर पहले आपने देखा स्टूडेंट्स के समेशन ऑफ 1 वेयर चाहे n हो k हो जो भी हो, k स्टार्ट्स फ्राम 1 to n, तो इसका आंसर क्या होगा, n होगा। तो वही चीज़ है, यहाँ पे सिंपल R है तो इसका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा, ये इनकी जगह 10 है तो ये इसका आंसर होगा 10। ठीक है जी, और ये आप करेंगे 2 पावर 1 2 पावर 2 डॉट 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 2 पावर 10, ये तो बिल्कुल प्रीवियस MCQs की तरह है, मगर यहाँ पे R की वैल्यू सिर्फ 10 है। तो स्टूडेंट्स ये आप लगाएंगे a इंटू आर पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1, फार्मूला n यहाँ पे 10 है, a इसमें 2 है, 2 फर्स्ट टर्म, रेशो भी इसमें 2 है, ये स्टूडेंट्स 2 पावर 10। ओके, नाउ यू नो दिस इज 30 और 2 पावर 10 बराबर है 1024 माइनस 1, नीचे वैसे भी 1 है, तो इट बिकम्स 2 इंटू 1023, मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये 2046, ये आप जमा करेंगे तो 672076, और ये ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर सी। MCQ number 7, what is the n term of this series? Options given to you। तो अगर आप और से देखेंगे तो एक्चुअली ये क्या है 1 प्लस, ये देखिए 3/2, ये है स्टूडेंट्स 6/2, इसके बाद जो अगला होगा यहाँ पे अगला टर्म यहाँ पे कौन सी होगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 10/3 होगा, 10/3 होगा एंड सो ऑन। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद ये अगर आप ओके स्टूडेंट्स, ये MCQ नंबर 7, व्हाट इज द n इन टर्म ऑफ दिस सीरीज, ये सीरीज गिवन है एंड ऑप्शंस गिवन टू यू। तो स्टूडेंट्स अगर आप और से देखेंगे तो ये 1 प्लस, ये है 1 प्लस 2, ये 1 प्लस 2 प्लस 3, तो इट बिकम 6 ये है 6/3, सॉरी 6/3 ये वाला। इसके बाद जो होगा वो होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 10/4 एंड सो ऑन। एक्चुअली ये चीज़ है एंड सो ऑन। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल सी सम सॉर्ट ऑफ पैटर्न, थोड़ा सा माइंड इस्तेमाल करके आपने इसको फिर कर देना है। ये है स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा 2, ये आपका आ जाएगा 5/2। तो एक लिहाज से आई कैन सी कि इसमें ये मैं 2 बनाऊंगा इसमें अब नीचे डिनोमिनेटर में, तो इसके लिए इसको मैं लिख सकता हूँ 2/2, इसको लिखा जा सकता है दिस कैन बी रिटन एज 4/2 5/2। तो अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में तो 2 है ऑलरेडी
एन टर्म हमने मालूम करना है, एन टर्म। ऊपर अगर आप देखेंगे तो 2 + 3 + 4 ये एरिथमेटिक सीरीज़ है ए एन, और आपने जनरल टर्म तो a + n-1 × d इसका फार्मूला होगा 2 + n-1 × 1 2 + स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इस जैसे सिंपल का आपका जनरल टर्म मालूम हो, चाहे n+1 अगर यही आप पे 1 हो 1 + 2 + 3 डाटा तो इसका n नंबर टर्म होगा n। ये 2 से स्टार्ट हुआ है, चूँकि आप पहले इनपुट करते हैं 1 नेचुरल नंबर है तो ऊपर ही आ जाएगा n+1, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ n+1/2 विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट्स MCQs नंबर 8, सम ऑफ द इन टर्म्स ऑफ द सीरीज। इन टर्म्स आप जमा करें इसके तो फार्मूला या मीन्स के लिए आप फार्मूला मालूम करें, तो इनमें से कौन सा इसका फार्मूला है, ऑप्शंस गिवन टू यू। तो डियर स्टूडेंट्स अब इसका जब आप प्रॉपर निकालेंगे तो एटलीस्ट यू विल वेस्ट योर प्रीशियस 5 मिनट्स। वो भी अगर आपसे कोई गलती ना हो जाए और आप बिल्कुल ठीक करें फिर भी आपके 5-6 मिनट आपके ज़ाया होंगे, तो ये आप वो तरीका आप फिर मेरी वीडियो से आप देख सकते हैं। फर्स्ट ये सेकंड वीडियो है मेरी इसकी मिसलिनियस सीरीज़ वीडियो नंबर 2 में, ये मिसलिनियस सीरीज़ 2 बाय इंजीनियर माजिद अमीन। आप देखिए तो इसका प्रॉपर वो अगर आप देखेंगे तो ये 1 + 3 + 5 इसका जो ये तरीका है ये। अब ये अरिथमेटिक सीरीज़ है तो ए एन क्या होगा स्टूडेंट्स, a + n-1 × d, a इसमें 1 है। इस तरह आप ना करें, इसका मैं आपको शॉर्टकट अभी एक मेथड में बताता हूँ, n-1 × d। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 2n-2 2n-1, ये a n है तो इसका जो n टर्म है ये इसकी n टर्म आ गई 2n-1, तो इसकी फिर n टर्म कौन सी होगी, इसकी फिर n टर्म यहाँ पे होगी ये 2n-1 होल क्यूब, क्योंकि ये इसकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स का क्यूब है, 1 1 क्यूब 3 3 क्यूब 5 5 क्यूब, तो इसका इसकी n टर्म इसकी n टर्म क्यूब। तो इसको आप फिर आप बोलते हैं टी के, इसको फिर आप क्या कहें 2k-1 होल क्यूब, और फिर आप ये ओपन करेंगे और फिर आप ये समेशन अप्लाई करेंगे तो इट विल वेस्ट एटलीस्ट 5-6 मिनट्स। वो भी अगर आपसे कोई गलती ना हो। मैंने क्या कहा आपको, ये 2k ये आप ओपन करेंगे तो ये तरीका ओपन करेंगे फिर आप अप्लाई करेंगे, बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। आप ये मेरी सेकंड वीडियो में आप ये चीज़ें देख सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ तक कितना टाइम हमारा वेस्ट हुआ। अब स्टूडेंट्स इस जैसे एमसीक्यूज को शॉर्टकट में करने का क्या तरीका हो सकता है, वेरी गुड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो स्टूडेंट्स ये है कि आप इसके प्रैक्टिकली आप इसके 2 टर्म्स जमा करें, आप प्रैक्टिकली 2 टर्म्स इसके जमा करें, 2 टर्म्स, 3 भी कर सकते हैं, 1 ना करें, अलबत्ता 2 टर्म्स कम से कम करें। आप सिर्फ देखते जाएं और ये आप मेथड सीखें। तो मैंने इसके प्रैक्टिकली 2 टर्म्स जमा किए तो ये क्या आएगा, ये आया 1 + 27 28। तो इनमें से जो भी फार्मूला होगा इसमें ये एक लिहाज से SN है, SN ये एक लिहाज से अगर आप गौर से देखेंगे और आपका माइंड अगर इस पर काम करता हो तो एक्चुअली ये है SN, यानी SN इसके बराबर है, ज़ाहिर है शुरू में इसने कहा द सम ऑफ द इन टर्म्स, तो ये SN है, ये आपका SN है, एक्चुअली ये ऐसा है। तो जो भी इसका फार्मूला हुआ तो S2 पे ये हमें 28 देगा। तो फर्स्ट में आप पुटिंग करेंगे S2 2 स्क्वायर 2 × 2 स्क्वायर -1, ये आप सिंप्लीफाई करेंगे 4 4 8 8 -1 7, ये आ गया 28। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 28, मगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इस पे ना जाएं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कि बस ये 28 आ गया 800 के, बाकी में भी पुट करें, शायद किसी में ये टाई कर जाए, फिर हमने दोबारा फिर हम इसमें चेंज करेंगे, 3 पुट करेंगे फिर। मगर अगर अभी किसी और पर अगर 28 जवाब नहीं आया तो फिर तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। आप सेकंड में पुटिंग करें S2 तो 2 क्यूब 3 2 स्क्वायर, आप सिंप्लीफाई करें 8 2 16, ये क्या आएगा स्टूडेंट्स 4 × 3 12, ये भी 28 आया। ठीक है स्टूडेंट्स, S2 नीचे में करें 2 क्यूब 2 -1, ये आ गया 8 8 एंड अब ये वाला ऑप्शन गलत है, ये उसने 8 दिया आपको, S2 2 क्यूब 8 16, अब देखिए 8 और 16 24, इससे भी 28, बाई चांस 3 से आया, बाई चांस 3 से ये ऑप्शन आया 28। अब यहाँ पे मैं क्या कर, अब अगर इसमें मैं 3 टर्म्स में जमा करूँ या चले आप 1 टर्म जमा करें, अब आप टर्म की तरह अब चेंज करें 1, तो इसमें अगर आप एक टर्म लेंगे तो 1 क्यूब 1 आएगा,
अब आप इन तमाम में अब देखिए कि किस में, अब ये वाला ऑप्शन तो गलत हुआ, ये वाला ऑप्शन तो गलत हुआ। तो अब आप फर्स्ट में करें S1, फर्स्ट में करें तो वो 1 आएगा, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 ये आ गया 1। सेकंड में आप करें S1 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर 1 के बराबर, तो ये 5 आया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला ऑप्शन भी गया। अच्छा ये ऑप्शन नंबर डी में आप करें, ऑप्शन डी में 1, तो 1 क्यूब प्लस 8 इंटू 1 प्लस 4 ये तो आ गया 13। तो ये तो गलत हुए, ये 1 देगा था, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब देखो अगर मैं स्टार्ट में अगर मैं 1 करता तो डायरेक्ट अगर स्टार्ट में ये मैं करता, मुझे तो नहीं था पता कि मैं 1 करूँ तो मगर तरीका ये है शायद, मगर मैं पहले 1 करता तब भी 2-3 मिटाई आ जाता। आई डिड नॉट नो एट द बिगिनिंग। तो आपने अगर शुरू में आपने यहाँ पे क्या होता कि आप इस सीरीज का आप एक टर्म लें, फर्स्ट टर्म, तो 1 क्यूब 1 आंसर है। अब आप तमाम में पुटिंग करेंगे, फर्स्ट में आप पुटिंग करेंगे 1, तो 1 स्क्वायर स्टूडेंट्स 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1, तो ये तो 1 आया, और 2 माइनस 1 ये 1 के बराबर है। सेकंड में आप पुटिंग करें S1, तो 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर ये आएगा 5, तो ये गलत है। यही जवाब आपको मिलना चाहिए। S1 1 क्यूब 1 माइनस 1 ये तो 0 आया, ये भी गलत है। S1, तो अगर मेरा मतलब ये है कि अगर बिगिनिंग में मैं 1 करता तो आपको क्या बताता है उस वक्त, मैं एक टर्म रिकमेंड नहीं करता, मैं कम से कम इनपुट करता हूँ 2, मगर आप करें 1 करें। 8 बार 13, तो ये तो फिर 1 आप सिंपल, इसलिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन, तो ये आपका फार्मूला वो हो जो वो फार्मूला होता है आपका जो तमाम टर्म्स के लिए एक सही जवाब देगा आपको। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आप 1 करें शुरू में, मगर अगर टाई आ जाए फिर आप जिसने डिफरेंट जवाब दिया, अब फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पर भी 1 आया और फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी 1 आता फॉर एग्जांपल, तो फिर तो ये तो कंफर्म हुआ कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आर रॉन्ग। फिर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी रॉन्ग होंगे, फिर आप टर्म्स चेंज करें, 2 टर्म्स करें और ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में पुटिंग करें, तो जो आपका ठीक आंसर आ जाए उसके साथ मैच करें। जैसे एन आप 2 पुट करेंगे तो 27 जमा 1 28 आएगा, और इनमें से जिसने 28 आपको आंसर दिया तो वो फिर ठीक है। तो स्टूडेंट्स, दीज वर MCQs of chapter number 5. Hopefully you have got some sort of benefit from this. Don't forget to like and subscribe this video with all your friends. इंशाल्लाह अगली वीडियो तक हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 6 के MCQs के साथ हम दोबारा फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक खुदा हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिए।